शिव तत्व कह रहा है। मैनावती ने कहा अपने भाई भर्तरी से दूसरा संवाद कहा। बहुत समय तक दुखी ना रहे। जो चला गया है महादेव क्यों लिया है, किस लिए लिया है, यह महादेव जान सकता है। क्यों लिया, किस लिए लिया, यह महादेव के ऊपर। जो चला गया उसके लिए ज्यादा दुख ना करो भर्तरी। अगर आप दुख करोगे तो अपने शरीर को कष्ट प्रदान करोगे। अपने शरीर बहुत बीमारियां चल रही है, बहुत बीमारी है। दो चीजें याद रखिए। मुख पर मास्क लगाओ और गले में रुद्राक्ष की माला पहनो। बहुत बीमारियां चल रही है, दो चीजों का ध्यान रखो। मुख पर मास्क लगाओ, गले में तुलसी या रुद्राक्ष की माला पहनो। मुख पर मास्क लगाओगे तो शरीर बचा रहेगा, गले में माला पहनते रहोगे रुद्राक्ष की तो सनातन धर्म बचा रहेगा। मास्क लगाने से शरीर बचता है, गले में रुद्राक्ष पहनने से विरोधियों के भी आंखें नब जाती है, हमारा राष्ट्र आगे बढ़ता है। मुख पर मास्क हो और गले में रुद्राक्ष या तुलसी की माला हो। मास्क शरीर को बचा लेगा, एक रुद्राक्ष का मन का, एक रुद्राक्ष, एक तुलसी का मन का हमारे राष्ट्र को बचाएगा, सनातन धर्म को बचाएगा, हमारे धर्म को बचाएगा। पहचान हो जाती है। ट्रेन में सफर करो, ट्रेन में सफर करते करते पहचान हो जाएगी। गले में रुद्राक्ष पड़ा है, एक रुद्राक्ष तुम्हारे गले में पड़ा है तो लोग कह देंगे क्यों शंकर जी का उपासना करती हो। सीहोर वाले महाराज ने कहा था इसलिए रुद्राक्ष धारण करा है। सीहोर का है, उज्जैन का है, काशी का है, कोई ना कोई तुम्हारे रुद्राक्ष को देखकर बोल देगा। तुलसी की माला पड़ी है, कोई देखकर बोल देगा। गले में सोने की चेन पड़ी रहेगी, कोई नहीं बोलेगा। हार पड़ा रहेगा, कोई नहीं बोलेगा। हीरे की नेकलेस पड़ी रहेगी, कोई नहीं बोलेगा। पर जिस दिन तुमने माथे पर तिलक लगाया, त्रिपुंड लगाया, तो कोई भी कह देगा ये उज्जैन से आई है, ये महाकाल की नगरी से आई है। केवल त्रिपुंड देखकर पहचाना जाता है, रुद्राक्ष देखकर पहचाना जाता है। तो दो चीजें अपनी चित्त वृत्ति में उतार कर रखना। बहुत बीमारियां चल रही है, शरीर को बीमार करने की भी बीमारी हो रही है और सनातन धर्म को भी बर्बाद करने की बीमारी हो रही है। बहुत दीमक लगे हुए हैं। जैसे कोरोना छूने से हो जाता है, वैसे ही ये विधर्मी भी धीरे 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 कोरोना जैसे प्रवेश करते जा रहे हैं। इसलिए मुंह पर मास्क, गले में रुद्राक्ष की माला सनातन धर्म को, शरीर को बचा लेगी, ये निश्चित है। जाओ शिव के मंदिर, शंकर की चौखट पर, शिव की आराधना में, शिव के गुणगान में। बच्चा कहेगा मां शंकर के मंदिर क्यों भेज रही है, मां शंकर के मंदिर क्यों भेज रही है। यह प्रश्न देवराज ने भी अपनी मां से कहा था। देवराज ब्राह्मण ने 4 बार अपनी माता से प्रश्न किए, मां तू मंदिर क्यों जाती है, तू शिवालय का निर्माण क्यों करती है, तू शिवलिंग की आराधना क्यों करती है, शिव तत्व को क्यों ज्ञात करती है। मां शंकर के मंदिर जाने से क्या होता है। जब देवराज के प्राण छूटे, चोरी करने वाला वो देवराज जब अपने प्राणों को त्यागता है और शंकर भगवान उसको नंदी पर बिठाकर
लेकर कैलाश जाते हैं तो उसने सारे भृंगी श्रृंगी से पूछा कि मैं तो चोर था, पापी था, फिर मुझे ऐसा कौन सा पुण्य का फल मिला कि मुझे कैलाश धाम मिला। तो कह दिया तेरे घर की माँ शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाती थी। एक घर का व्यक्ति अगर 1 लोटा जल चढ़ा रहा है तो 7 पीढ़ी को नहीं 71 पीढ़ी को तार रहा है। 1 लोटा जल चढ़ाने पर 71 पीढ़ी तर जाती है। घर के एक एक बच्चे को कह दो शिव मंदिर जाओ, शंकर की चौखट पर जाओ, 1 लोटा जल चढ़ाओ। क्यों चढ़ाओ? उसका कारण है। आज माता पिता हैं, घर के माता पिता बुजुर्ग होंगे, बुजुर्ग होकर एक दिन चले जाएंगे। सब जब चले जाएं तब एक माता पिता जिंदगी भर साथ निभाते हैं और वो मेरा देव अधिदेव महादेव है। आपने जो जल चढ़ाया है, जिन हाथों से शिव की आराधना करी है, वो हाथ मेरा महादेव पकड़ लेता है। फिर वो हाथ मेरा महादेव छोड़ता कभी नहीं है। एक बार उसने पकड़ लिया तो छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। सारी समस्या का हल होना चाहिए। और आप ही 50 बार लोगों से कह सकते हो करो भजन, करो इस